ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं लेकर आया आषाढ़ महीने की जो संकट चतुर्थी है, भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान श्री गणेश जी का दिन है। आज के दिन संकट चतुर्थी अर्थात चौथ माता और भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, कथा सुनी जाती है। और जो भी माताएं बहनें 12 चौथ का व्रत करती हैं तो यह आषाढ़ महीने की चतुर्थी व्रत कथा है आज जो मैं लेकर आई हूँ। पहले हम सभी मिलकर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा सुनेंगे। साथ में हम आखा दाना लेंगे, अर्थात चावल का दाना तो चावल का दाना नहीं, गेहूं के दाने तो गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर कथा सुनेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जो भी भक्त चौथ माता की कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि गणेश जी की जो कथा सुनी जाती है, कोई भी कथा होती है, गणेश जी की कथा के बगैर कोई भी कथा सुनी जाती है वह अधूरी मानी जाती है। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए वंदना करते हैं, जिनका स्वरूप गजमुख है, जिनके 4 भुजाएं हैं और वर मुद्रा सुशोभित है, जिनका विशाल मस्तक ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिनके छोटे नेत्र गहराई से सब कुछ देखते हैं, मूषक जिनकी सवारी है और लाल वस्त्रों से सुसज्जित है, जिनका शरीर तेज से दीप्तमान है, एक दंत विघ्नहर्ता शुभकर्ता श्री गणेश जी महाराज की जय हो। हम सभी श्रद्धा से नमन करते हैं भगवान श्री गणेश जी को। हे गजानन, हे गजपति, आप ही बुद्धि, विवेक, समृद्धि और सिद्धि के दाता हो। आज कृपा करके हम सभी के जीवन में तमाम विघ्नों को दूर कीजिए, तमाम संकटों को दूर कीजिए, हर शुभ कार्य में सफलता प्रदान कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय चतुर्थी व्रत के महात्म्य के विषय में देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी से पूछा, हे वत्स, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी व्रत की शुभदायिनी जो कथा है वह मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। आप उसका विधान बताइए। इस मास के गणेश जी का क्या नाम है और उनकी पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए। तब गणेश जी कहते हैं, हे माते, पूर्व समय में इसी प्रश्न को युधिष्ठिर ने पूछा था। तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, गणेश जी के प्रतिकारक, विघ्ननाशक और पुराण इतिहास में वर्जित कथा वह कह रहा हूँ, आप ही सुनिएगा। हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। उनका पूजन पूर्व वर्णित विधि विधान से करें। हे महाराज, द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महीजीत नामक एक राजा रहता था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी था। वह अपने प्रजा का पालन अपने पुत्रवत किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण बड़ा दुखी था। राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना जाता है। यदि संतानहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान करता है और उसके पितर तृप्त हो जाते हैं, वह जल ग्रहण कर लेते हैं। इसी उदयपोह में राजा का वह सारा समय बीत जाता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय, दान, यज्ञ किए, फिर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ रहा था नज़दीक, किंतु वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन राजा ने विद्वान ब्राह्मण और प्रजाजनों से इसी संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी। मैं जीवन में जो बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं किया, मैंने कभी अत्याचार नहीं किया, धन इकट्ठा नहीं किया, मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्माचरण द्वारा पृथ्वी का शासन किया है। मैंने चोर, डाकू तथा दंडित ऐसा इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गो ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए श्रेष्ठ पुरुषों का आदर सत्कार किया है। फिर भी द्विज संतमो मुझे अब पुत्र न होने के कारण। तब विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयास करेंगे जिसे आप
आपका वंश बढ़े। इस प्रकार कहकर सब लोग उपाय सोचने चले जाते हैं। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली जाती है। वन में जाकर वे लोग बड़ी तेजी से इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। लोगों को उसी समय एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन होते हैं। मुनि राज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे अलौकिक और क्रोध चिंतित तथा सनातन पुरुष के संपूर्ण वेद विराट दीर्घायु अनंत व अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्प में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश ने उन लोगों के दर्शन दिए और सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए और उचित अभ्यार्थ तथा प्रणाम आदि के बाद सभी लोग उन्हीं के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए, निवेदन करने लगे। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगते कि हम लोगों को बड़े सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। उन्हें उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा। प्रजा कहने लगती, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए, अपने संदेह का निवारण किए। हम आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। हे स्वामीन, आप जैसे महात्मा को पाकर हम लोग अति प्रसन्न हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। किसी व्यक्ति से क्या कहें, आप ब्राह्मण हो, ऋषि में सर्वश्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई दूसरा पुरुष नहीं दिखा। महर्षि लोमश ने कहा, सज्जनों, आप लोग यह किस अभिप्राय से आए हैं? मुझे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके संदेह का निवारण भी करूँगा। हम आपके कल्याण की इच्छा करते हैं। तपस्वी की तपस्या केवल परोपकार के लिए ही होती है। तब मुनि की बात सुनकर प्रजाजन कहती हैं, उत्तर देती है कि दिव्य श्रेष्ठ, हम लोग जिस महान कार्य की सिद्धि के लिए यहाँ आए हैं उसे सुने। हम महेशमती नगरी के निवासी हैं और हमारा राजा महीजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर और मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का भली भांति पालन पोषण अपने पुत्रवत किया है, परंतु ऐसे राजा को आज संतान की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते, किंतु राजा ही वात्सल्य में पोषक और संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो यह हमें दुर्भाग्य की बात होगी। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गहन वन में आए हैं। मुनिवन, उनके सौभाग्य से ही यहाँ हम लोगों ने आपके दर्शन का लाभ पाया है। हे मुनिवर, किस व्रत का दान, पूजन आदि कर्म का अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बताइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ध्यान मगन होकर राजा के उपकार के लिए कहने लगते हैं। महर्षि लोमश ने कहा, हे ब्राह्मण, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाश व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन, आषाढ़ कृष्ण संकष्टी को एक दंत गजानन नाम का भगवान गणेश जी का पूजन करे, पूर्व विधिवत राजा व्रत करे, श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण भोजन कराए, उन्हें वस्त्र दान और गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की बात सुनकर सभी लोग हाथ जोड़कर उठ खड़े होते हैं। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर को वापस आ जाते हैं। घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बताया। प्रजा की बात सुनकर सम्मानकारी विमूल बुद्धिधारी राजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें श्रद्धा भक्ति से विधिवत भगवान श्री गणेश जी का व्रत रखा, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र अन्न दान दिया और सुदक्षिणा के दी और गर्भधान संस्कार के अंत ही श्री गणेश जी के कृपा से राजा को सुंदर और सुलक्षणा पुत्र प्राप्त होता है। राजा ने तब संपूर्ण नगरवासियों को संतुष्ट करके
पुत्र उत्सव मनाया और महीजीत ने ब्राह्मणों को धन देकर तृप्त किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति जिस व्रत को श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है, जिस कामना से करता है, वे समस्त सांसारिक सुख से अधिकारी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपके संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा, आप अचल राज्य के अधिकारी बनेंगे। हे शिरोमणि युधिष्ठिर, जो पुरुष इस व्रत को धारण करता है, वे चाहे एकांत सेवी ऋषि हो अथवा विद्वान, कहे निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश जी के चरित्र को सुनता है, सुनाता है, कहलाता है, उन्हें सब कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने बाद में सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी कोई भी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करे, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करे, स्नान करे, पूजन करे, जनेऊ अर्पित करे, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, अक्षय चढ़ाए, फूलों से भगवान श्री गणेश जी का श्रृंगार करे, मंत्र जाप करे, दुर्बा चढ़ाए। भगवान श्री गणेश जी को दुर्बा अति प्रिय है। धूप दीप लगाए, भगवान श्री गणेश जी को लड्डू का, मोदक का भोग लगाए, कपूर लगाए, आरती करे भगवान श्री गणेश जी से और भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अंत में प्रसाद अपने सारे परिवारजनों को बांटे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, दान दक्षिणा दे। हे भगवान श्री गणेश जी की पूजा करे और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करे। इस तरह से भगवान श्री गणेश जी ने पार्वती से कहे गए वरदान आषाढ़ संकट चतुर्थी का महत्व मैंने आप सभी से शेयर किया है, सुनाया है। ये कथा जो भी सुनता है, सुनाता है, सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो दूसरों को सुनाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो खुद सुनता है उसकी मनोकामनाएं भगवान श्री गणेश जी दूर करते हैं। प्रेम से बोले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की जय हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता की जय हो। 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की कहानी। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह अपने बेटे को हर संकट से बचाने के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक पूजा में रखती और एक हथकार में निकालती, एक चंद्रमा को अर्घ्य देकर खुद खाती थी। एक दिन चौथ माता का दिन आया। उसकी ताई ने भी व्रत रखा। उसके ताई ने उसे पूछा कि आप क्या कर रही हो? तब वह ताई बोलती है, मैं चौथ माता का व्रत कर रही। तुम्हारी माँ तो हर रोज लड्डू बनाती है, माँ को 12 चौथ। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती हैं। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं, पर आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती हो। माँ ने समझाकर रोका और रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, जो भी मुसीबत आई ये आंखें तेरी रक्षा करेंगी, तो इन्हें पूर देना। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो जाता है। घूमते घूमते एक दूसरे नगर में पहुंच जाता है। उसने देखा कि बूढ़ी माई रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही हैं। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माँ ने कहा, मेरा एक ही बेटा है और इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में एक आदमी उस दैत्य के पास भिजवाता है। राजा, आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ, उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाता हूँ। तब बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए और खीर पुए खाकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो दैत्य का सिर कट गिर जाना। कहते ही दैत्य का सर कट जाता है, गिर जाता है, लड़का वापस आ जाता है। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया और वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचता है। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती है। सिपाही ने उसे पकड़कर आवे में चीन दिया। लड़के ने
आंखें फोड़कर और कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची श्रद्धा से मेरा व्रत सच्ची मेरे लिए करती हैं तो ये आखा जो मैं पू रहा हूँ, मेरी माँ की लाज रखना, मेरे लिए मेरी बलि बिना ही झट से वह आवा पक जाना। तुरंत आवा पक जाता है। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकलने। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया तो उससे पूछा कि आवे में से तुम बचे कैसे? लड़के ने कहा कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती, व्रत के कारण ही वह बच गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई। कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया। सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास आकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ घोड़े आदि खूब सारा धन दौलत देकर, दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा और अकेला मतलब खूब सारे हाथी घोड़ों के साथ है। अब पड़ोसन बोलती है, माँ का इंतज़ार करने लगे। सोचा चौथ माता माँ यहाँ ज़रूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टेकरी उठी। उसकी माँ ने आते हुए देखा कि बेटा, पड़ोसन बोलती है कि हे बुढ़िया, तेरी बेटे बहू आ रहे हैं। तो वह बोलती है, मेरे बेटे बहू को तूने तो भगा दिया, कहाँ मेरे नसीब में बेटे बहू हैं। तो वह देखती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ। तो सरी माँ ने देखा तो सच में बेटा आ रहा है। तो बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगता, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब लोग चौथ माता की जय जयकारा करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत विधि विधान से करने लगे। चौथ माता, जैसा बुढ़िया माँ उसके बेटे की सहायता की, बेटे की रक्षा की, आपने जैसे बुढ़िया माई को धन दौलत पुत्र वधु पुत्र सब कुछ दिया, कथा सुनने वाले कहने वाले सभी की कृपा करना है चौथ माता। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो। भगवान श्री गणेश जी की जय हो। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जाते जाते शेयर कीजिए।